ओम गंग गणपते नमः। राधे राधे। आप सभी दर्शकों का आपके अपने चैनल धार्मिक कथा और कहानियों में मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे विकट संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा, यानी कि बैसाख माह की संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा। लेकिन उससे पहले हम आपको इसकी पूजा विधि भी बताएंगे, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। हर माह में एक संकष्टी चतुर्थी की तिथि आती है। प्रत्येक संकष्टी चतुर्थी के अधिदेवता प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश जी को माना जाता है। कहा जाता है कि संकष्टी चतुर्थी का अर्थ है कठिन समय से मुक्ति पाना। तो इस दिन विधि विधान से पूजा अर्चना करने से भगवान गणेश अपने भक्तों के हर संकट को हर लेते हैं। इसलिए संकष्टी चतुर्थी के दिन संपूर्ण विधि से गणपति जी की पूजा पाठ आप अवश्य करें। आइए अब हम आपको संकष्टी चतुर्थी पर कैसे पूजा करनी है उसकी विधि बताते हैं। संकष्टी चतुर्थी के दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पहले आप उठ जाएं। व्रत करने वाले लोग सबसे पहले नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करें। इसके बाद साफ और धुले हुए कपड़े पहन लें। सूर्य देव को जल से अर्घ दें और व्रत का संकल्प लें। इसके बाद पूरे दिन व्रत धारण करें और संध्या के समय में गणपति जी की पूजा की आप शुरुआत करें। पूजा के लिए सभी सामग्री आप एकत्रित कर लें। जहां आपको चौकी की स्थापना करनी है उस स्थान को अच्छे से साफ कर लें। पर ध्यान दें कि आपका जो मुख है वो पूर्व या उत्तर दिशा की ओर आपको रखना है। यदि संभव हो तो इस पूजा में जनेऊ और दुर्वा का भी आप अवश्य शामिल करें। यह भगवान गणेश को अति प्रिय है। सबसे पहले साफ किए गए स्थान पर चौकी को स्थापित करें। इस पर लाल वस्त्र बिछाएं। कलश से फूल की सहायता से थोड़ा सा जल लेकर इस चौकी पर छिड़कें। अब इस चौकी की दाएं तरफ अर्थात आपके बाएं तरफ एक दीपक प्रज्वलित करें। अब गणपति जी के आसन के रूप में चौकी पर थोड़ा सा अक्षत डालें और यहाँ गणपति जी को विराजित करें। अब भगवान जी पर फूल की सहायता से गंगा जल छिड़क कर उन्हें स्नान करवाएं। गणपति जी की मूर्ति को फूलों से अच्छी तरह से सजा लें। भगवान गणेश को हल्दी, कुमकुम, अक्षत, चंदन आदि से तिलक करें और स्वयं को भी चंदन का तिलक लगाएं। इसके बाद वस्त्र के रूप में गणेश जी को मौली अर्पित करें। अब चौकी पर धूप दीप जलाएं। भगवान गणपति जी को तिल के लड्डू, फल और नारियल का आदि का आप भोग लगा सकते हैं। भगवान के समक्ष क्षमता अनुसार दक्षिणा रखें और संकष्टी व्रत की कथा का पाठ करें या फिर श्रवण करें। इसके बाद गणेश जी की आरती करें और आरती के बाद चांद निकलने पर चंद्रदेव को पंचोपचार से पूजा करें और एक कलश में जल और दूध के मिश्रण से चंद्रमा को अर्घ दें। इस तरह से आपकी पूजा संपन्न होगी और पूजा समाप्त होने के बाद सब में प्रसाद बांटें और खुद भी प्रसाद को ग्रहण करें। संकष्टी चतुर्थी के दिन आप जरूरतमंद लोगों की मदद अवश्य करें। उन्हें दान दक्षिणा दें, अन्न दान कर सकते हैं, वस्त्र दान कर सकते हैं। आप गौशाला जाकर गौ माता को चारा भी खिला सकते हैं। यानी कि आपको इस दिन दान पुण्य अवश्य करने चाहिए। अब आप सुनेंगे बैसाख संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा। एक बार माँ पार्वती ने भगवान गणेश से पूछा कि बैसाख माह के कृष्ण पक्ष को आने वाली संकष्टी चतुर्थी को किस नाम से जाना जाता है। इस चतुर्थी में तुम्हारे कौन से स्वरूप की पूजा की जाती है, उसका क्या विधान है और उस दिन भोजन में क्या ग्रहण करना चाहिए। गणेश जी ने विनम्रता से उत्तर दिया। गणेश जी ने कहा कि हे माता, आपने बड़ा ही उत्तम प्रश्न पूछा है। बैसाख माह के कृष्ण पक्ष को आने वाली संकष्टी चतुर्थी को विकट संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। इस चतुर्थी पर मेरे विकट स्वरूप की पूजा की जाती है तथा व्रत के पश्चात रात्रि में कमलगट्टे का हलवा भोज के स्वरूप में ग्रहण किया जाता है। हे माते, द्वापर युग में राजा युधिष्ठिर ने भी यही प्रश्न भगवान श्री कृष्ण से पूछा था और उत्तर में जो भगवान श्री हरि कृष्ण ने कहा था वही मैं अपने शब्दों में आपसे कह रहा हूँ। आप इसे
ध्यान पूर्वक सुनिएगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, इस कल्याणकारी व्रत का जिस किसी ने भी अनुष्ठान किया है और इस व्रत को करने से जिस पुण्य फल की प्राप्ति होती है, वही मैं तुम्हें इस कथा के माध्यम से कह रहा हूँ। तुम इसे अब ध्यान पूर्वक सुनना। प्राचीन काल में रंती देव नामक एक परम प्रतापी राजा हुए। जैसे अग्नि तृण को जलाकर राख कर देती है, वैसे ही वो अपने शत्रुओं का विनाश कर देते थे। उनकी मित्रता यम, कुबेर और इंद्र आदि देवताओं से भी थी। उन्हीं के राज्य में धर्मकेतु नामक एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहा करते थे। उनकी दो पत्नियां थीं और उनमें से एक का नाम था सुशीला और दूसरी का नाम था चंचला। सुशीला शुरू से ही धर्मकाज में अग्रसर थी और नित्य कोई न कोई व्रत अनुष्ठान किया करती थी। व्रत के फलतः उसका शरीर दिन प्रतिदिन दुर्लभ होता जा रहा था। उसके बिल्कुल विपरीत चंचला का मन धर्म काज में कभी भी नहीं लगता था और वो कोई भी व्रत और उपवास नहीं किया करती थी और हर पल भरपेट भोजन किया करती थी। कुछ समय पश्चात दोनों ने गर्भ धारण किया और सुशीला को सुंदर लक्षणों वाली एक कन्या की प्राप्ति हुई और वहीं चंचला को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। पुत्र रत्न की प्राप्ति होने पर चंचला का अभिमान उसके सर पर चढ़कर बोलने लगा। वो अब बारंबार सुशीला को ताने मारने लगी थी कि अरे सुशीला, तूने अपने जीवन काल में कितने व्रत उपवास किए, अपने शरीर को दुर्बल बना डाला और बदले में तुझे क्या मिला? एक कृशकाय कन्या। यहाँ मुझे देख, मैं कभी व्रत उपवास के चक्कर में नहीं पड़ी और हमेशा भरपेट भोजन करके हष्ट पुष्ट ही रही और मुझे मेरे ही तरह हष्ट पुष्ट पुत्र का जन्म भी हुआ। अपनी सौत के व्यंग बाण सुशीला के हृदय को आघात करने लगे। वो परम पतिव्रता स्त्री अब विधिवत गणेश जी की उपासना करने लगी थी। अब सुशीला ने संकटनाशक गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा और व्रत अनुष्ठान से प्रसन्न होकर गणेश जी ने उसे रात्रि को स्वप्न में आकर दर्शन दिए। श्री गणेश जी ने कहा कि हे पुत्री, मैं तुम्हारी निस्वार्थ आराधना से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे व्रत अनुष्ठान से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हारी कन्या के मुख से सदैव मोती और मूंगा ही प्रवाहित होंगे। हे सुशीले, तू सदैव प्रसन्नचित्त रहेगी। इतना ही नहीं, तुझे वेद शास्त्र वेत्ता एक पुत्र की भी प्राप्ति होगी। इस प्रकार वरदान देकर श्री गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। प्रातःकाल होने पर जब सुशीला ने देखा तो वरदान के फलस्वरूप उसके पुत्री के मुख से मोती और मूंगा झड़ने लगे। कुछ समय पश्चात सुशीला को एक पुत्र की प्राप्ति हुई और उसके कुछ समय पश्चात धर्मकेतु का स्वर्गवास हो गया। अपने पति की मृत्यु के पश्चात चंचला घर का सारा धन समेटकर दूसरे नए घर जाकर रहने लगी। वहां सुशीला पति गृह में रहकर अपने पुत्र और पुत्री का भरण पोषण करने लगी। गणेश जी द्वारा मिले हुए वरदान स्वरूप अपनी पुत्री के मुख से सदैव प्रवाहित होते रहते मोती और मूंगा के कारण वो अल्प समय में ही बहुत सारा धन एकत्रित करने में सफल हो गई। सुशीला की सुख और समृद्धि को देखकर चंचला दिन प्रतिदिन उस पर ईर्ष्या करने लगी। उसी ईर्ष्या के चलते एक दिन हत्या करने के मन से चंचला ने सुशीला की पुत्री को कुएं में धकेल दिया। उस कुएं में प्रभु श्री गणेश जी ने उसकी रक्षा की और उसे सकुशल अपनी माता के पास पहुंचा दिया। उस बालिका को जीवित देखकर चंचला का मन आश्चर्य से भर गया। वह सोचने लगी कि जिसकी रक्षा स्वयं ईश्वर करते हैं, उसे कौन मार सकता है भला। उधर सुशीला अपनी पुत्री को पुनः सकुशल पाकर बहुत प्रसन्न हुई और कहने लगी कि यह सब भगवान श्री गणेश जी की लीला है। उन्होंने ही तुझे जीवन दान दिया है। अनाथों के नाथ हैं श्री गणेश जी। वहां चंचला सब सुन रही थी। अपने कर्मों से ग्लानि की अनुभूति पाकर वो तुरंत जाकर सुशीला के चरणों में गिरकर नतमस्तक हो गई। उसे देख सुशीला को आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। चंचला अपने कर्मों की माफी मांगते हुए कहने लगी कि हे बहन सुशीले, मैंने अपने जीवन में बहुत कुकर्म किए हैं। मैंने आपको बहुत आहित और अपमान किया है। आप मेरे इन अपराधों को क्षमा कीजिए। आप दयावती हैं। आपने ही अपने सत्कर्मों द्वारा
दोनों कुलों का उद्धार किया है। जिनके रक्षक स्वयं भगवान होते हैं, उनके इंसान भला क्या बिगाड़ सकते हैं। जो लोग संतों और सत्पुरुषों में सदैव दोष देखते हैं और स्वतः ही अपनी करनी के फल स्वरूप नाश को प्राप्त होते हैं। इसके पश्चात चंचला ने भी संकट नाशक, कष्ट निवारक, पुण्यकारी भगवान श्री गणेश जी के व्रत का अनुष्ठान किया। श्री गणेश जी के व्रत के फल स्वरूप दोनों स्त्रियों ने परस्पर प्रेम भाव स्थापित हो गया। मनुष्य अपनी पूर्ण श्रद्धा से भगवान श्री गणेश जी की पूजा आराधना करते हैं, उसके शत्रु भी मित्र में परिवर्तित हो जाते हैं। यहाँ सुशीला द्वारा किए गए संकटनाशक श्री गणेश जी के व्रत अनुष्ठान से चंचला का हृदय परिवर्तित हो गया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे धर्मराज, आप भी विधि विधान से इस संकट नाशक, कष्ट निवारक श्री गणेश जी का व्रत अनुष्ठान करें। इसके चलते आपको अष्ट सिद्धियों एवं नव निधियों की प्राप्ति होगी। हे कुंती नंदन, आप इस व्रत का अनुष्ठान अपनी माता, धर्मपत्नी, सभी भ्राताओं के साथ कीजिए। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से आपको पुनः अपने राज्य की प्राप्ति कुछ ही समय में हो जाएगी। श्री गणेश माता पार्वती से कहते हैं कि हे माते, मैंने पूर्व काल का सारा वृतांत आपको सुना दिया। उस युग में भी इस व्रत से श्रेष्ठ और कोई विघ्न विनाशक व्रत नहीं। इस प्रकार विकट संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा संपूर्ण हुई। बोलिए श्री गणेश भगवान की जय। आइए अब हम आपको एक और कथा का श्रवण कराते हैं। एक बार की बात है, माता पार्वती और भगवान शिव नंदी के पास बैठे हुए थे। तभी अचानक माता पार्वती ने चौपड़ खेलने की इच्छा जाहिर की। लेकिन समस्या की बात यह थी कि वहां उन दोनों के अलावा तीसरा कोई नहीं था जो खेल के निर्णायक की भूमिका निभा सके। इस समस्या का समाधान निकालते हुए शिव और पार्वती ने मिलकर एक मिट्टी की मूर्ति बनाई और उसमें जान डाल दी। मिट्टी से बने बालक को दोनों ने यह आदेश दे दिया कि तुम खेल को अच्छी तरह से देखना और यह फैसला लेना कि कौन जीता और कौन हारा। खेल शुरू हुआ, जिसमें माता पार्वती बार बार भगवान शिव को मात देकर विजयी हो रही थी। खेल चलता रहा, लेकिन एक बार गलती से बालक ने माता पार्वती को हारा हुआ घोषित कर दिया। बालक की इस गलती ने माता पार्वती को बहुत क्रोधित कर दिया, जिसकी वजह से गुस्से में आकर बालक को श्राप दे दिया। वह बालक लंगड़ा हो जाएगा, जिसके बाद वह बालक लंगड़ा हो गया। बालक ने अपनी भूल के लिए माता से बहुत क्षमा मांगी और उसे माफ कर देने को कहा। बालक को बार बार निवेदन करते देख माता ने कहा कि अब श्राप तो वापस नहीं हो सकता, लेकिन एक उपाय बता सकती हूँ जिससे वह श्राप से मुक्ति पा सकता है। माता पार्वती ने उपाय बताते हुए कहा कि संकष्टी वाले दिन पूजा करना और व्रत की विधि का पालन सच्चे मन से करना। बालक ने व्रत की विधि को जानकर पूरी श्रद्धा पूर्वक और संपूर्ण विधि अनुसार व्रत को किया और उसकी सच्ची आराधना से भगवान गणेश प्रसन्न हुए और उस बालक को दर्शन दिए। भगवान गणेश ने उस बालक से उसकी इच्छा पूछी, तभी बालक ने गणेश जी से माता पार्वती और भगवान शिव के पास जाने की अपनी इच्छा को जाहिर किया। गणेश जी ने उस बालक की मांग को पूरा कर दिया और उसे शिवलोक पहुंचा दिया। लेकिन जब वहां पहुंचा तो वहां उसे केवल भगवान शिव ही मिले। माता पार्वती भगवान शिव से नाराज होकर कैलाश छोड़कर कहीं चली गई थीं। जब शिव जी ने उससे बच्चे को पूछा कि तुम यहाँ कैसे आए हो, तो उसने बताया कि गणेश जी की पूजा से उसे यह वरदान प्राप्त हुआ है। यह जानने के बाद भगवान शिव जी ने भी पार्वती को मनाने के लिए इस व्रत को किया, जिसके बाद माता पार्वती भगवान शिव से प्रसन्न होकर वापस कैलाश लौट आईं। इस प्रकार संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा संपूर्ण हुई। बोलिए श्री गणेश भगवान की जय। अब हम बात करते हैं कि संकष्टी चतुर्थी का व्रत विधि विधान से करने से आपको क्या लाभ प्राप्त होते हैं। संकष्टी चतुर्थी पर पूरी श्रद्धा से किया गया व्रत और अनुष्ठान आपकी संतान को सभी विषम परिस्थितियों से बचाता है। माताएं विशेषकर इस दिन अपनी संतान की सुरक्षा और लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं और उनके व्रत से प्रसन्न होकर भगवान गणेश उनकी इस मनोकामना को अवश्य ही पूर्ण करते हैं। यदि आप भी अपनी संतान के लिए हर माह यह व्रत रखना चाहती हैं,
तो इस व्रत का पालन अवश्य करें। संकष्टी का शाब्दिक अर्थ होता है सभी संकटों से मुक्ति पाना। संकष्टी चतुर्थी के दिन व्रत करने से मिलने वाला यह विशेष लाभ है। दैनिक जीवन में ऐसे कई कार्य होते हैं जहां आपको अड़चनों का सामना करना पड़ता है और अंत में वे कार्य नहीं बन पाते। संकष्टी चतुर्थी के व्रत के प्रभाव से सभी तरह की बाधाओं एवं अड़चनों से मुक्ति मिलती है और इस दिन पूरे समर्पण के साथ व्रत रखने से प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश अपने भक्तों के सभी कष्टों को हर कर उनके जीवन को आसान बनाते हैं। संकष्टी चतुर्थी पर किए गए इस व्रत से व्रती के सभी परिवारजनों पर गणपति जी की कृपा बरसती है। संकष्टी चतुर्थी के दिन की गई विधि पूर्वक पूजा से संपूर्ण कुटुंब को सुखी जीवन का आशीर्वाद लाभ के रूप में मिलता है। इस तिथि पर किया गया यह व्रत बहुत ही प्रभावशाली होता है और यदि घर में कोई एक सदस्य भी इस व्रत का पालन करे तो उस घर में सभी नकारात्मक ऊर्जाओं का नाश होता है और परिवार में सुख समृद्धि का वास होता है। मनुष्य की कई दुर्लभ इच्छाओं की भी पूर्ति इस संकष्टी चतुर्थी के व्रत के पालन से होती है। मंगल मूर्ति भगवान गणेश बड़े दयालु हैं। वे संकष्टी चतुर्थी पर व्रत करने वाले अपने भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। इस दिन पूरी आस्था से गणपति जी का ध्यान करना बहुत लाभदायक होता है। इसलिए आप भी अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए इस शुभ तिथि पर सच्चे मन से इस व्रत को अवश्य करें। हमारे हिंदू धर्म में गणेश जी को बुद्धि का दाता माना जाता है। चूंकि संकष्टी चतुर्थी की तिथि भगवान गणेश को समर्पित है, इसलिए इस दिन व्रत करने से गणपति जी प्रसन्न होकर अपने भक्तों को ज्ञान और बुद्धि का वरदान देते हैं। इस दिन गणेश जी के मंत्रों का उच्चारण करने से मनुष्य को ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है और इस दिन व्रत करने के साथ साथ आप मन लगाकर किसी भी परीक्षा या प्रतियोगिता की तैयारी करें, आपको लाभ जरूर होगा। संकष्टी चतुर्थी के दिन आप कुछ उपाय भी कर सकते हैं। इन उपायों को करने से आपके परिवार में सुख शांति बनी रहेगी, मान सम्मान मिलेगा, इच्छा पूर्ति होगी, नौकरी में पदोन्नति हो सकती है और जीवन की परेशानियां दूर हो सकती हैं। यदि व्यक्ति अपने जीवन में कई प्रकार की परेशानियों से जूझता है तो भगवान गणेश आपको इन परेशानियों से निकालकर आपकी नैया को पार लगा सकती हैं। इसलिए आप संकष्टी चतुर्थी के दिन गणपति जी को तिल और गुड़ के लड्डुओं का भोग लगाएं और उनसे अपनी परेशानियां दूर करने के लिए प्रार्थना करें। अगर आप सफलता के पथ पर अग्रसर होने के साथ साथ नौकरी में पदोन्नति की कामना रखते हैं तो अष्टमुखी रुद्राक्ष की विधिवत पूजा करवाकर इसे गले में धारण कर लें और इससे आपको उच्च पद की प्राप्ति होगी और आप अपने लक्ष्य को पूरा कर पाएंगे। गणपति जी अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। यदि आप किसी भी मनोकामना को पूर्ण करना चाहते हैं तो भगवान गणेश को रोली और चंदन अर्पित करें। इससे वह अत्यंत प्रसन्न होते हैं और आपकी कामना को जरूर सिद्ध करते हैं। गणपति जी को गुलाब का पुष्प अत्यंत प्रिय है। संकष्टी चतुर्थी के दिन शुभ दिन पर भगवान गणेश को गुलाब जरूर अर्पित करें। परिवार में सुख शांति आती है, गृह कलेश दूर होता है, परिवार के लोगों में प्रेम की भावना को बढ़ावा मिलता है और सभी में तालमेल बना रहता है। मान सम्मान में अगर आप बढ़ोतरी चाहते हैं तो तिल का दान करें और आप यह दान किसी ब्राह्मण या फिर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भी कर सकते हैं। इससे गणपति जी की कृपा से आपको सफलता के साथ साथ मान सम्मान की भी प्राप्ति होगी। संकष्टी चतुर्थी के दिन विधिवत रूप से भगवान गणेश की पूजा करें। आपकी जो भी मनोकामना है भगवान गणेश के समक्ष उसके लिए प्रार्थना करें। भगवान गणेश आपकी हर मनोकामना जरूर पूर्ण करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिए। राधे राधे।